दोस्तों आजकल जो है फंगल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है या कहिए एपिडेमिक हो गया है। मतलब लगभग आप हर दूसरे तीसरे घर में आपको फंगल इन्फेक्शन के केस ज़रूर मिलेंगे, इसीलिए इसको एपिडेमिक भी कह सकते हैं। और लोग जो है मेडिकल स्टोर से क्रीम लगा करके परेशान हो जा रहे हैं। उनका इन्फेक्शन कुछ दिन तक तो सही रहता है और जैसे ही क्रीम का यूज़ बंद करते हैं तो उनको फिर से होने लगता है। तो मैं डॉक्टर नज़र, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फंगल इन्फेक्शन के बारे में कि ये बार बार क्यों हो जा रहा है, ये जल्दी क्यों नहीं सही हो रहा है और इसको सही करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये फंगल इन्फेक्शन है क्या। दोस्तों, जो ये फंगस होता है ये हमारी बॉडी में और हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में हर जगह पाया जाता है और ये हमारी स्किन की ऊपरी लेयर में पाया जाता है। और ये फंगस करता क्या है कि स्किन की जो डेड सेल होती हैं उनको खाता है और ये शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, इसको अनुकूल परिस्थितियाँ इसकी मिलती हैं, तो ये जो है तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है और ये शरीर में कई हिस्सों में फैल जाता है और ये फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है। फिर आपको दाने भी निकल आते हैं, चकत्ते भी निकल आते हैं, खुजली बहुत ज़्यादा होती है और आप जो है परेशान हो जाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये अनुकूल परिस्थितियाँ हैं क्या। किसी भी फंगस को ग्रो करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो उसकी अनुकूल चीज़ें होती हैं वो है नमी, मॉइस्चर, उमस, ह्यूमिडिटी। हमारे देश में जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उमस भी ज़्यादा होती है, बारिश भी ज़्यादा होती है, लोगों को पसीना भी ज़्यादा आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फंगस के लिए बहुत ही अनुकूल होता है और ये इसीलिए फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है ज़्यादा डेंसिटी वाले एरिया में रहती है और वो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। अगर आप ट्रेनों में चले जाएं, बस में चले जाएं, हर जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ में लोग सफ़र करते हैं, उनको पसीना भी ज़्यादा आता है। तो एक दूसरे के कांटेक्ट से जो है ये फंगल इन्फेक्शन एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता रहता है। अब अगर बात करें सैलून की, अगर आप सैलून में जाएँ, वहाँ देखिए वहाँ पर हाइजीन अच्छे तरीके से मेनटेन नहीं होता है। वहाँ पे होता क्या है कि एक ही टॉवेल को कई पर्सन को यूज़ किया जाता है। अगर वहाँ का जो है कैंची है और कॉम्ब है, रेजर है, इन सबको अगर ठीक से क्लीन नहीं किया गया तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं और उनका ऑफिशियल वर्क होता है, लंबे समय तक उनको सीट में बैठना पड़ता है, जीन्स वगैरह पहनते हैं, तो इन सब से होता क्या है, एयर ठीक से पास नहीं हो पाता है। उनको जब पसीना आता है तो जो है मॉइस्चर बना रहता है और इसकी वजह से उनको जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जब भी बारिश में लोग भीगते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि गीले कपड़ों को लंबे समय तक पहने रहते हैं। घरों में देखा जाता है कि अब बेडशीट टाइम पे नहीं चेंज की जा रही है, पिलो कवर नहीं चेंज किया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी फंगस जो है आसानी से ग्रो करते हैं और जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जो आपको फंगल इन्फेक्शन है वो आपके पेट से भी हो सकता है। मतलब जो आपके पालतू जानवर हैं, चाहे वो कुत्ते हैं, बिल्ली है या जो भी चीज़ आप पालते हैं, उससे भी फंगल इन्फेक्शन वो आपको हो सकता है। दोस्तों, कुछ डिजीज़ ऐसी है कि वो अगर आपको हो जाती है तो आपको फंगल इन्फेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। कि जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है या आपको जो है कोई ऐसी बीमारी हो गई, लंबे समय तक आप बीमार हैं, आप वीक हो गए हैं, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो, या आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है, या आपको कोई ऐसी दवा चल रही है जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है, ये सब चल रहा है, तो फिर आपको फंगल इन्फेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं और आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों, ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये जो बार बार हो जा रहा है, लंबे समय तक बना हुआ है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है जागरूकता की कमी होना। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो डिजीज़ है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। वो क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी को भी अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो करता क्या है, सबसे पहले वो अपने पास के मेडिकल स्टोर में जाता है और बिना किसी डॉक्टर के सलाह के वो जो वहाँ से क्रीम खरीद लेता है। अब वो क्रीम एंटी फंगल भी हो सकती है या तो जो है स्टेरॉइडल वगैरह की क्रीम हो सकती है। इस तरह की जो क्रीम होती है जब आप लगाते हैं तो आपकी जो स्किन इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो तो बहुत जल्दी सही हो जाता है। आपकी जो इचिंग है, खुजली है, वो भी बहुत जल्दी सही हो जाती है। आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल चिकनी हो जाती है और आपकी जो इरप्शन है, दाने हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस क्रीम का असर ख़त्म होता है तो कुछ दिन बाद आपको फिर से हो जाता है। फिर आप जाते हैं, फिर उसको ख़रीद लेते हैं, फिर आप लगाते हैं। इस तरीके से जो ये चक्र चलता है
इसकी वजह से जो स्किन का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो बॉडी के कई पार्ट में पहुंच जाता है और आपकी जो डिजीज़ है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको कोई भी स्किन इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है तो आप कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इससे आपकी जो बीमारी है वो बढ़ेगी ही। और अगर इसको आप पूरी तरीके से सही करना चाहते हैं तो आप इसके लिए होम्योपैथी अपनाइए। होम्योपैथी जो दवा होती है वो क्या करती है कि जो इस तरह की रिकरेंसी है इसको तोड़ती है और आपकी जो डिज़ीज़ है पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो या स्किन इन्फेक्शन हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।